मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 7th आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी रीडर में मैंने आप लोग का सिलेबस बताया था। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ अपना सिलेबस चेक कर लें। देखिए आप लोग का सिलेबस है PA1 में चैप्टर नंबर 1 to 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैंने आप लोग को बोला था रीडिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 2 मैं आप लोग को पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ वीडियो के। चैप्टर नंबर 3 मैं पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 4 मैं पार्ट 3 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 5 आप लोग कट कर दीजिए, इसको नहीं कराऊंगी मैं। चैप्टर नंबर 6 आप लोग का वीडियो पार्ट 4 में कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 आप लोग कट कर दीजिएगा, चैप्टर नंबर 5 नहीं कराना है। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 6 ओपन करें। देखिए चैप्टर 6 है आप लोग का सबक। यहाँ पर आप लोग डाल लीजिए पार्ट 4। ठीक है, अब इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। सारी एक्सरसाइज आप लोग को अपने आप करनी होगी, होमवर्क रहेगा आप लोग का। ध्यान से इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ेंगे सभी बच्चे। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारे तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है। वो बोल रहा है कि मैंने अपनी बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने कमरे मतलब पढ़ने के कमरे में बुलाया और उसको बोलता है कि बैठो जूलिया, तुम्हें तनख्वाह की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप को तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रुपये महीने तय हुई थी ना? वो बोलता है कि मैं जितना तुम्हें जाना है, तुम अपनी तनख्वाह कभी खुद नहीं मांगोगी, मैं तुम्हें खुद पैसे देना चाहता हूँ। तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रुपये महीना। जी नहीं, 40 रुपये महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। जूलिया जो है हल्के से बोलती है, नहीं 40 रुपये नहीं भाई 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। वो बोलता है, नहीं 30 ही हुई थी, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रुपये महीना ही देता आया हूँ। वो बोलता है कि मैं बच्चों की गवर्नेंस को जो है हमेशा 30 रुपये महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने 2 महीने हुए हैं? तो जूलिया क्या बोलती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं। वो बोलता है, क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। ठीक है, लेकिन 8 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे 2 महीने ही हुए हैं और तुम्हारे 2 महीने के कितने हो गए? 1 महीने के 30 रूबल थे, तो 2 महीने के 60 हो गए। 60 तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम्हारी महीने में एक भी तनख्वाह नहीं हुई होगी। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उसे दिन तुमने काम नहीं किया। वो बोलता है कि इतवार में तुमने छुट्टी की थी, तुमने उस दिन काम नहीं किया था, कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई थी। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं। वो बोलता है कि सिर्फ इतवार के दिन भी तुमने छुट्टी की थी, उसके अलावा तुमने 3 छुट्टी और की हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न को दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। वो जो है ये बात सुनकर जूलिया का चेहरा जो था वो पीला पड़ गया। अपनी ड्रेस जो पहनी हुई थी उसकी सिकुड़न वो ठीक करने लगी, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोली। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन काम नहीं, मतलब ये कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। वो बोलता है कि 9 तो इतवार हो गए, 3 छुट्टियाँ और हो गई, तो तुम्हारे कितने 9 रूबल और कट, 12 हो गए, तो 9 रूबल तुम्हारे और कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। वो बोलता है कि उधर कोलिया जो था 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ कितने दिन पढ़ाया? सिर्फ जो तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम हमारे दांतों में दर्द था, तो मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागा हो गए? वो बोलता है कि पिछले दिन जो है हमारे दांतों में दर्द था, तो मेरी बीवी ने तुम्हें आधे दिन में छुट्टी दे दी थी। अब बताओ तुम्हारे कितने नागा हो गए? 12 और 7 19 नागा हुए। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19। तुम्हारे कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? वो बोलता है कितने हो गए? 19 नागा हो गए। अब 60 में से 19 को घटा दीजिए तो कितना बचता है? 41 बचता है। 41 ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू उछल आए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पोंछी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था। मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा।
वो बोलता है, वो जब जूलिया ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खांसने लगी, खांस कर नाक पोंछी उसने। और वो बोलता है ये बात बोलते हुए कि मैं एक बात तो भूल ही गया था, अपनी डायरी पे नज़र डालते हुए बोलता है, जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। जनवरी में तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली के दाम तुम्हें पता भी हैं। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो मैं उसके 2 रुबल ही काटूंगा। वो बोलता है कि प्याली के दाम तुम्हें पता है, मेरी किस्मत में नुकसान उठाना रखा है, लेकिन मैं सिर्फ उसके तुम्हारे लिए 2 रुबल ही काटूंगा। अब देखो तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। वो बोलता है अब तुम अपने काम पर ठीक से ध्यान दो। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई। वो बोलता है कि तुम्हारे ध्यान नहीं रखने से वो पेड़ पर चढ़ गया था और उसकी जैकेट फट गई थी। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रुबल उसके काट लिए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। वो बोलता है कि उस दिन कोलिया पेड़ पे चढ़ गया था, उसकी जैकेट फट गई, उसके भी पैसे काट लिए उसने। और नौकरानी ने तान्या के शूज़ चोरी कर लिए, उसके भी पैसे काट लिए कि तुम्हें काम पे तो रखा गया है, तुम अगर अपने काम में ध्यान नहीं दोगी तो पैसे तो तुम्हारे कटेंगे ही। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा। तो जूतों के लिए 50 रुबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुबल दिए थे। बोलता है कि 5 रुबल किसके लिए कट गए? तानिया के जूते जो चुराए थे नौकरानी ने उसके लिए, और 10 रुबल मैंने तुम्हें 10 जनवरी को दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया क्या बोलती है, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने दबे ज़बान में कहना चाहा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट करता हूँ। तो मैं यकीन ना हो तो मैं दिखाऊँ डायरी? वो बोलता है कि तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट करता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं डायरी दिखाऊं? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। जूलिया क्या बोलती है, नहीं, आप अगर कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। वो बोलता है कि दिए नहीं होंगे, दिए हैं, वो कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? वो बोलता है अब घटाओ 27 को 41 में से तो कितने बचते हैं? 14। ये ठीक है? वो बोलता है कि हिसाब ठीक है। उसकी आंखों में आंसू से भर उठी। उसके पूरा शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वह भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपल, ज़्यादा नहीं। वो उसकी आंखों में आंसू तो भरे थे, उसकी शरीर पर पसीना आ गया। वो कपकपाने लगी और बोलती है कि मुझे अब तक सिर्फ आपकी पत्नी ने ही कुछ पैसे दिए थे, वो भी 3 रुपल दिए थे, उससे ज़्यादा नहीं दिए थे। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, 14 में से 3 घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रुबल। बोलो भाई, ये है तुम्हारी तनख्वाह। ये 11 रुबल देख लो, ठीक है ना? वो बोलता है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई नहीं, ना तुम्हारी मालकिन ने बताई, अभी अनर्थ हो जाता है। ये भी मैं डायरी में लिख लेता हूँ। अब 14 में से 3 घटा दो तो कितने बचते हैं? 11 बचते हैं। ये लो तुम अपनी 11 रुबल तनख्वाह, और ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रुबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिए और धीरे से विनती स्वर में बोली, जी धन्यवाद। उसने जो है 11 रुबल लेकर अपनी जेब टटोलकर उसे अपनी जेब में रख लिए और धीरे से क्या बोलती है, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? वो गुस्सा होने लगा और उसके बाद उसने जो है गुस्से में उससे क्या बोलता है, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इसलिए धन्यवाद। वो क्या बोलती है कि आपने मुझे पैसे दिए हैं इसलिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम्हें अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। वो बोलता है, गुस्से में चीख कर बोलता है कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मैंने तुम्हारे पैसे रख लिए हैं और उसके बावजूद भी तुम मुझे
धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ दे तो रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडा पानी की छींटा मारते हुए कहा। उसने क्या बोलती है कि जहाँ मैंने इससे पहले काम किया है वहाँ तो मुझे पैसे भी नहीं दिए, आपने कम से कम मुझे पैसे तो दिए। उसने ये बात कहकर उसके ऊपर जैसे ठंडे पानी की छींटे डाल दी हों। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे ये बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा। मैंने कहा। वो उससे पूछता है कि तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया उन लोगों ने। फिर स्वर धीमी करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा कूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, अब भी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। तो वो क्या बोलता है कि उससे कि नर्म आवाज़ में कि मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा, तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं और वो मैं तुम्हें दूंगा। उससे पहले वो उससे एक बात पूछना चाहता था। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दबू भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? वो बोलता है कि इंसान को इतना अच्छा भलाई बनने के लिए दबना इतना भी ना पड़े कि वो उसका विरोध ना कर सके, बस चुपचाप सारी जातियाँ सहता रहे और चुपचाप सारी जातियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार में लड़ना होगा। मतलब उसने बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो तुम्हें उसके लिए आवाज़ उठानी होगी, कठोर बनना पड़ेगा, ठीक है। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दबू और भीरू लोगों की कोई जगह नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हें हर तरीक़े से लड़ना पड़ेगा अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो रहा है। और यहाँ पर सीधे लोगों की, और जो भीरू मतलब सीधे लोग होते नहीं बोलते, खामोश रहते हैं, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते, उनकी इस संसार में कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग का चैप्टर था, ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को जो है वर्ड मीनिंग्स बुक में से ही याद करने हैं। सब बच्चों को यहाँ लर्न डाल लीजिए। देखिए आप लोग को मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बुक में करा रही हूँ, बुक में ही करना है सभी बच्चों को। ये सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। लेखक किसका हिसाब करना चाहता था, तनख्वाह का, पानी का या घर का? तनख्वाह का, फर्स्ट पे राइट लगा दीजिए। कोलिया कितने दिन बीमार रहा, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन? 4 दिन रहा था वो, 3 दिन नहीं रहा था। थर्ड पे राइट लगा दीजिए, 4 दिन। अब आ जाइए थर्ड वाला, लेखक ने बच्चों की गर्लफ्रेंड्स के साथ कूर मजाक क्यों किया? उसे सबक सिखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, उसे परेशान करने के लिए? उसे सबक सिखाने के लिए, तो फर्स्ट पे राइट लगा दिए। अब आ जाइए आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पे। फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग की होमवर्क रहेंगी, आप लोग को होमवर्क में करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आप लोग देख लीजिए, ये भी आप लोग को होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कट कर दीजिए, नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, ये आप लोग को क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने पहले ही आप लोग के राइट कर लिए हैं। देखिए आप लोग को भी ऐसे ही करना है, कॉपी में ऊपर डालना है पार्ट 4, फिर चैप्टर का पार्ट 6 और चैप्टर का नाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, जूलिया कौन थी? क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हैं, क्या लिखा है, जूलिया कौन थी। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, जूलिया कौन थी? जूलिया बच्चों की गवर्नर्स थी, ठीक है। यह आप लोग का आंसर है, लिखिए जूलिया बच्चों की, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, या आप लोग का यहाँ से देखकर लिखना चाहें, लिखा है बच्चों की गवर्नर्स जूलिया, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लिख दिएगा जूलिया बच्चों की गवर्नर्स थी, ठीक है। कौन थी की जगह बच्चों की गवर्नर्स थी, ठीक है। पाठ अनुसार जूलिया ने क्या क्या नुकसान किए थे? क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, क्या पाठ अनुसार जूलिया ने क्या क्या नुकसान किए थे? तो आप लोग लिखेंगे पाठ अनुसार जूलिया ने अपनी तनख्वाह के बहुत से नुकसान किए थे। क्या है, पाठ अनुसार जूलिया ने अपनी तनख्वाह के बहुत से नुकसान किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है, पाठ अनुसार जूलिया ने क्या क्या की जगह अपनी तनख्वाह के बहुत से नुकसान किए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, जूलिया ने लेखक को विरोध क्यों नहीं किया? ये आप लोग कट कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है अभी हमें। लेखक जूलिया को क्या हिसाब बता रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का ये लिखा, लेखक जूलिया को क्या हिसाब बता रहा था। लेखक जूलिया को उसकी तनख्वाह का हिसाब बता रहा था। किसका हिसाब बता रहा था, उसकी तनख्वाह का हिसाब बता रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कटा दिया है। क्वेश्चन 5 क्या है, क्या कारण था कि लेखक ने जूलिया को परेशान किया। लेखक ने जूलिया को सबक सिखाने के लिए परेशान किया था। क्यों परेशान किया था, उसे सबक सिखाने के लिए परेशान किया था। एक बार फिर क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए सभी मेरे साथ। क्या है, जूलिया कौन थी, जूलिया बच्चों की गवर्नर्स थी। पाठ अनुसार, सेकंड क्वेश्चन है, पाठ अनुसार जूलिया ने क्या क्या नुकसान किए थे। आंसर आप लोग का ये है, पाठ अनुसार जूलिया ने अपनी तनख्वाह के बहुत से नुकसान किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 क्या है, लेखक जूलिया को क्या हिसाब बता रहा था। क्वेश्चन आंसर है, लेखक जूलिया को उसकी तनख्वाह का हिसाब बता रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोग को कट करा दिया है। क्वेश्चन 5 क्या है, क्या कारण था कि लेखक ने जूलिया को परेशान किया। लेखक ने जूलिया को सबक सिखाने के लिए परेशान किया। ये आप लोग के हो गए क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को सभी बच्चों को अपनी कॉपी में नोट करने हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बाकी सारी एक्सरसाइज आप लोग की होमवर्क में रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, तब जब तक सभी बच्चे अपना चैप्टर नंबर 6 अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में आप लोग को पढ़ाएंगे। जब तक चैप्टर 6 आप लोग सब लोग अपनी अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।